तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है। तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये लाइनें हैं मशहूर शायर आदम गोंडवी जी की, और इनका जन्म हुआ है 22 अक्टूबर 1947 को। मृत्यु इनकी हुई 18 दिसंबर 2011 में। तो आने वाली 18 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि है। तो हम इसी का अवसर पर इनकी एक कविता लेकर आए थे। इससे पहले, चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको, आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को। तो मैं संजीव चौहान अपने YouTube चैनल युवा मैथ ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस कविता का भावार्थ समझेंगे और समझेंगे कि कवि ने इस कविता के माध्यम से समाज को क्या संदेश दिया है। एक किसान है हरगुआ, जिसकी एक बेटी होती है कृष्णा। सावन का महीना था। एक दिन हरखू बाजार को गया, पीठ बोल सकते हो आप, या हाट में गया हुआ था। कृष्णा घास की गठरी लिए हुए खेत से आ रही थी। अचानक हवस के शिकारी पुजारी, जिन्हें हम कह सकते हैं हवस के भेड़िए, जो सिर्फ यही ताक में लगे रहते हैं कि कब कोई लड़की उन्हें अकेली मिले और कब वे अपना उन्हें शिकार बनाए, अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं कृष्णा को। हरकू को पता चलता है तो वो अपनी बेटी को अपनी गोद में उठा लेता है और बैठकर रोने लगता है। तभी एक लड़का होता है मंगल। वह कहता है काका कि काका पूछ तो बेटी से, पूछ तो, कुछ तो पूछ कि वह दरिंदे कौन है, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। और कब तक ये नियति को सत्य मान कर के नियति का करा धरा है, बस जो हमारे क्रम में वो तो होना ही है। कुछ लोग सोच लेते हैं कि जो क्रम में है वही होना है, तो क्रम को मानकर कब तक बैठे रहेंगे ऐसे ही, और हम क्रम को मानकर ऐसे ही बैठे रहेंगे और वह दरिंदे आराम से मौज से सोते रहेंगे। उधर इस बात की खबर ठाकुरों को भी लग जाती है। तो सभी ठाकुर पंचायत कर लेते हैं और सरपंच के दलान में इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ पे एक व्यक्ति होता है सुखराज सिंह। वो मुंह में खैनी डालकर कहता है कि क्या ज़माना आ गया है सरपंच साहब, जो कल तक पाँव के नीचे रहते थे लोग, आज वे हमारे सिर पर चढ़ गए हैं और आज वे रुतबा पा रहे हैं, बहुत बड़े बनते जा रहे हैं। और कहता है कि सरकार भी कहती है कि ये जो मिलजुल कर रहो और इन सुअर के बच्चों को कोरी नहीं हरिजन कहो। बताओ क्या ज़माना आ गया है। कहता है कि हर कुआ की बेटी है, वह अपनी बेटी का ब्याह तो करता नहीं है। अब किसी ने उसको पकड़ लिया तो उसमें क्या हो गया है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। यदि वहाँ पे मंगल ना होता, वो तो मंगल था जो पता चल गया, और मंगल ही इस हरकुआ को थाने तक ले जाएगा। और यदि ये थाने में गया तो जो इस बाप बेटे की जो इज्जत जाएगी, तो हमारी भी इज्जत चली जाएगी। इतना ही सुनते ही ठाकुरों में रोष आ जाता है और मूँछों को ताव देने लगते हैं। तभी सुबह होती है, कुछ अगली सुबह क्या नज़ारा कुछ अलग ही देखने लायक था। ठाकुरों के साथ में पुलिस होती है, दरोगा होता है, और वो लोगों को अपने रूल से ठेलता हुआ, यानी ये डंडे के सहारे से हटाता हुआ आता है और पूछता है कि मंगल कौन है, कौन है मंगल, वो सामने लाया जाए। तभी झोंपड़ी का दरवाज़ा खोलकर मंगल सामने आता है और कहता है कि साहब क्या हुआ। वो कहते हैं दरोगा कि जो चुराया हुआ माल है वो निकाल। मंगल कहता है कौन सा माल। तो तभी एक पुलिस वाला लाठी मार देता है उसके। वो कुछ और पूछता कि तभी एक लाठी और लगा देता है, तो मंगल बेहोश हो जाता है। मंगल को साइकिल पे बिठाकर ले चलने लगते हैं और दरोगा कहता है कि इनकी मजाल जो ठाकुरों से पंगा ले ले, हमारे होते हुए ठाकुरों से पंगा ले ले। और कहता है कि इनकी झोंपड़ियों में आग लगा दो। झोंपड़ियों में आग लगा देते हैं। बच्चे बूढ़े रोने लगते हैं, कुछ खड़े हुए तमाशा देखने लगते हैं। तभी मंगल को साइकिल पे बिठाकर ले जाने लगते हैं। पुलिस वाला कहता है कि ये बेहोश हो गया, साइकिल से पे सही से नहीं बैठ रहा है,
तो क्या किया जाए, इसको छोड़ दिया जाए यहीं पे? दरोगा कहता है कि इसे साइकिल पे नहीं तो डंडों पे टांग लो। और ठाकुरों से उलझना क्या खेल है? इस पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। मंगल को जेल भेज दिया जाता है और कृष्णा अपने घर पड़ी रह जाती है। वही कवि कहता है कि जो जनतंत्र है वो सड़ चुका है और ये जो प्रशासन है ये भी अपना कार्य ठीक से नहीं करता है। वो कहता है, निमंत्रण देता है कि आइए मेरे गांव में। केंद्र सरकार को और धर्म के ठेकेदार को, सभी को कहता है कि आइए हमारे गांव में और देखिए कि किस तरीके से कितने ही मंगल एक लंगोटी के कारण मर रहे हैं, किस तरीके से एक कृष्णा अपनी रोटी के कारण अपने जिस्म को बेच रही है। तो आइए और आइए महसूस करिए ज़िंदगी की इस ताप को कि मैं चमारों की गली में ले चलूँगा आपको। आज भी गरीब लोग, मज़दूर लोग किस तरीके से मर रहे हैं, किस तरीके से उनका शोषण हो रहा है। और ये बात स्वर्ण या दलित की नहीं, ये बात है मज़दूर वर्ग की, जो आज भी दबा हुआ है, शोषित है। तो मैं संजीत चौहान इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं और फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। आपके सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी मोटिवेशन से हम आपके लिए नई नई वीडियो आगे लेकर आते हैं।